सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि बस अहमद लगा रहता है, अंसारी लगा रहता है, या एक कौम से जो लोग आते हैं उनका ही क्यों एनकाउंटर होता है। हो सकता है कोई उसका सहयोगी हो, क्योंकि हेलमेट वगैरह लगाए रहते हैं, मुंह बांधे रहते हैं, तो पुलिस कोई स्कैनर लेके सड़क पर थोड़ा ना घूम रही है। जो विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, क्या इस एनकाउंटर से उनको फायदा हो सकता है? गोली किसी को जाति देख करके उसके पीछे नहीं जाती है। तो यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस के कर्मचारियों को यह नहीं मालूम चल पाता है कि यह व्यक्ति कौन है। जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर अपराध का पालन पोषण करते हैं, वे लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। एनकाउंटर तो पुलिस न करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस उनको एक्यूज पा रही थी, एसटीएफ की टीमें उनको लगाई गई थी। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिस नाम से आप लोग उनको जानते होंगे, और कोई भी इस ऐसा नहीं होगा कि इस नाम को नहीं जानेगा। और अभी हम बता दें आप लोगों को कि अभी हम उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास हैं, और ये साथ में एक भाजपा के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, और इनसे बात करेंगे हम अतीक अहमद के मुद्दों पे। और जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर दर्द होता है, और अगर हम इनसे सवाल करते हैं और ये भाजपा के नेता है तो थोड़ा टाइट सवाल भी रहेगा, और सवाल के जवाब सर दे पाते हैं तो उसके बाद शायद आप लोगों के पेट में जो दर्द है वो दर्द खत्म भी हो जाएगा। बाकी सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आप। अतीक अहमद का जो जब एनकाउंटर होता है सर, तो बहुत सारे लोग जो है कि इसके सपोर्ट में है, बहुत सारे लोग जो है कि इसके विरोध में भी है। तो जो लोग विरोध में है और सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि बस अहमद लगा रहता है, अंसारी लगा रहता है, या एक कौम से जो लोग आते हैं उनका ही क्यों एनकाउंटर होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर लगातार काम कर रही है। वह अपराधी किसी भी जाति का हो, उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं, ऐसा जनता को विश्वास है। और आपने देखा होगा कई ब्राह्मण अधिकारी, ठाकुर अधिकारी या अन्य जातियों के अपराधी, हम लोग यह मानते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और गोली किसी को जाति देख करके उसके पीछे नहीं जाती है। तो यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, और अगर कहीं ज़्यादा अपराधी दिखाई दे रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सर, इस एनकाउंटर पे सवाल भी खड़ा हो रहा है, तो आपसे हम सवाल करेंगे सर कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर जो है सही है या गलत है सर? देखिए, इनकाउंटर तो पुलिस न करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस उनको एक्यूज पा रही थी, पुलिस उनको खोज रही थी, एसटीएफ की टीमें उनको लगाई गई थी। लगातार उनको सरेंडर करना चाहिए था, पुलिस के सामने आना चाहिए था, वो भाग रहे थे। पुलिस की टीम जब पहुंची उनके पास तो वो बेतवा के जंगलों में घुस गए, वहां पर जाकर के पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए। जब वे मारे गए और जब पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला ये असद अंसारी हैं। वो कोई भी हो सकता था, वो कोई त्रिपाठी हो सकता था, कोई दुबे हो सकता था, कोई मौर्य हो सकता, कोई भी हो सकता था। लेकिन जब वह मारा गया, वह व्यक्ति जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा था, वह भाग रहा था, तब उसकी शिनाख्त यह हुई कि वह असद अहमद अंसारी था, अतीक अहमद अंसारी का लड़का। जब पुलिस उस व्यक्ति का पीछा कर रही थी, या पुलिस पे जब वो व्यक्ति फायर कर रहा था, तो उस समय पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि ये अतीक अहमद का बेटा असद अहमद ही है सर? देखिए, निश्चित तौर पर जब पुलिस किसी अपराधी के पीछे जाती है तो इतना स्पेस नहीं होता है कि पुलिस वहां पहचान सके कि कौन अपराधी भाग रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस जब अपराधियों का पीछा कर रही थी तो जो लोग भाग रहे थे वो अपराधी थे। पुलिस असद अहमद अंसारी को खोज रही थी, उसी टारगेट में चल रही थी। लेकिन उसको शायद ये निश्चित तौर पर जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस के कर्मचारियों को यह नहीं मालूम चल पाता है कि यह व्यक्ति कौन है। इसीलिए शिनाख्त कराई जाती है मृतक की, क्योंकि उसकी एकदम एग्जैक्टली पहचान हो जाए। क्योंकि हम पुलिस मान लीजिए किसी अपराधी को खोज रही है, वह अपराधी उसके नेटवर्क में आता है, उसका नेटवर्क पता चलता है, फिर वो भागने लगता है, तो हो सकता है वो हो सकता है कोई उसका सहयोगी हो, क्योंकि हेलमेट वगैरह लगाए रहते हैं, मुंह बांधे रहते हैं। तो पुलिस कोई स्कैनर लेके सड़क पर थोड़ा ना घूम रही है कि 10 आधा किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसको स्कैन कर ले कि फलाने हैं, फलानी जाति के, उसका जाति भी तय कर ले। ये सब गलत बातें हैं। ये सब जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर अपराध का पालन पोषण करते हैं, वे लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। अच्छा सर, आपको बता दें हम कि जो अतीक अहमद हैं उन पे कम से कम 100 जो है कि मुकदमे किए गए हैं। 100 मुकदमे में से एक मुकदमे पे कार्रवाई की जा रही है, और किसी भी मुकदमे पे उनको ना ही फांसी का सजा मिला या ना ही पूरा आजीवन कारावास मिला। क्या बोलेंगे सर?
देखिए, पहले की सरकारों में अपराध, अगर इस लेवल के अपराधी जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, वे लोग अगर कोई अपराध करते थे, वो स्टेट के द्वारा किया हुआ अपराध माना जाता था और उसी तरह का उनको संरक्षण मिला करता था। और ये जो भी राजू पाल हत्या का मुकदमा चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप अतीक की गिरफ्तारी नहीं करा सकते हैं तो बताइए, मैं मिलिट्री लगा के गिरफ्तारी करा लेता हूं। कई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मुकदमे से अपने को अलग कर लिया था। डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जजों ने अपने को अलग कर लिया था। वकील कई इसमें मुकदमा छोड़ दिए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सरकारी वकील इसको छोड़ करके भाग गए थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकारें प्रोटेक्शन दे रही थी अपराध को, उसमें अपराधियों का मन बढ़ा हुआ था। यदि इनके खिलाफ 100 मुकदमे लंबित हैं तो यह मानिए इनके द्वारा कम से कम 5,000 से 10,000 अपराध किए गए होंगे, जिसमें बामुश्किल 100 मुकदमे दर्ज हो पाए। और प्रोसीडिंग तो एक ही की चल रही है, लेकिन अब सारी की प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहा है, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट्स एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों को बुला रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, गवाहों को सुरक्षा दी जा रही है। और निश्चित तौर पर अब अपराधियों के मुकदमे में प्रोसीडिंग तेज हुई है, सजा की रफ्तार बढ़ी है। आपने देखा होगा लगातार जो है प्रोसीडिंग तेज होने से सजा की रफ्तार बढ़ रही है। अच्छा सर, आपने ही अभी कुछ देर पहले बोला कि जो बहुत सारे जो है कि एडवोकेट पीछे हट गए, बहुत सारे न्यायालय में मामले आए तो पीछे हट गए। तो क्या न्यायालय भी जो है कि ऐसे अपराधी से या बाहुबलियों से डरता है? बहुत बार लोग डर करके अपने को मुकदमे से अलग कर लेते हैं। एडवोकेट कौन है, बेचारा सड़क पर जा रहा हुआ एक सामान्य आदमी है, इतने बड़े अपराधियों से कैसे लड़ेगा, जबकि उसके पास कोई स्पेशल पावर्स भी नहीं है, स्टेट का उसको संरक्षण प्राप्त है। वकील डर के, कई वकीलों ने डर करके पूजा पाल की तरफ से वकालत करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद उसी के परिप्रेक्ष्य में फिर उमेश पाल ने एडवोकेसी की, वकालत पढ़ी और फिर उसके बाद वो वकील हुए, वो अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। तो आप समझिए, एक व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील बनना पड़ा और फिर उसकी भी हत्या हो जाती है। कितना दुर्भाग्य का। तो सर, जो लोग हैं कि समर्थन कर रहे हैं अतीक अहमद का या असद अहमद का, या जो लोग की असद अहमद के एनकाउंटर पे उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो सर उनको क्या बोलेंगे कि जब उमेश पाल एक गवाह रहते हैं और अपना केस खुद लड़ते हैं, फिर उनकी जो है कि हत्या कर दी जाती है, तो उन लोगों को जवाब क्या देंगे जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है असद अहमद के एनकाउंटर पे? सर देखिए, कल एक मुस्लिम भाई का बयान आ रहा था, उसने बताया था कि कैसे जो है कि उसके घर पर चढ़ करके घंटों गोलीबारी हुई थी और उसमें कि भाजपा, अरे इस समय एक वर्तमान समय में सपा के सांसद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रतापगढ़ी करके कुछ उनका नाम बता रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनका भी वो बता रहा था, वो भी उसमें अभियुक्त थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है कि FIR नहीं लिखी गई। जब हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR लिखी गई, तो चाहे मिर्ज़ा दिलसाद बेग हों, चाहे अतीक अहमद अंसारी हों, चाहे यहाँ पर बैठे हुए मुख्तार अंसारी गाजीपुर में, या आपके यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन हो बिहार में, ये लोगों के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं आप निकाल के देखेंगे तो 70% से ज़्यादा मुकदमे इन्हीं के समुदाय के लोगों ने, इन्हीं के धर्म के लोगों ने इनके खिलाफ कराए हुए हैं।